बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः हमारे चैनल मोक्ष पथिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, यह अध्याय क्रमशः भगवान सत्यभामा को सुना रहे हैं और दूसरे प्रसंग में यह नारद जी महाराज पृथु जी को चरित्र सुनाते हुए तुलसी माता के जन्म की कथा और जलंधर दैत्य का वृत्तांत आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो आइए हम 10वें अध्याय की कथा को प्रारंभ करें। इसके पूर्व गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे, वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर के निवास करने लगे और निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख करके दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने का तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र करके भस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजता है। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देवसभा में प्रवेश किया। अखर्व मौली वह भस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं। मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर के विस्मित इंद्र भयानक घसमर से भय और क्रोध युक्त होकर के बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर का मंथन किया गया उसका वृत्तांत सुनो। इंद्र कहते हैं, मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरण कर लिए गए हैं। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से विद्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया, फिर मेरे छोटे भाई के द्वारा मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी कहते हैं, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया वह दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति उसके पास में आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर करके स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देख करके देवता कवच धारण करके युद्ध के अर्थ में अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मुशल, परिध, तीर, गदा, बरछी और फरसा ले करके दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मारा मारी होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों, प्यादों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़ करके छिड़के गए जल की बूंदों से पुनः वापस जिलाने लगे, अर्थात जीवित करने लगे। उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला करके
युद्ध में मारे हुए देवताओं को जिलाने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर से उठे हुए देवताओं को देख करके जलंधर क्रोधित होकर के अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी कहीं अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला करके ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिंदा कर रहे हैं, अतएव तुम द्रोणाचल से उस द्रोणागिरी को शीघ्र हरण करके लाओ। नारद कहते हैं, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर के शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख करके बृहस्पति द्रोणाचल लाने गए, तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को हरा हुआ देख करके भय से व्याकुल बृहस्पति आकर के श्वास से व्याकुल शरीर होकर के दूर से ही बोले। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। बृहस्पति के वचन सुनकर के भय से व्याकुल और दैत्यों के द्वारा बध्यमान होकर के दसों दिशाओं में सारे देवता भागने लगे। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागता हुआ देख करके शंख, भेरी, मृदंग और जय जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता गया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीत करके अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर चला गया। इस प्रकार यहाँ पर यह कार्तिक मास का अध्याय समापन होता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दशमोध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सीताराम अवश्य लिखें। जय जय सीताराम।